मेरा नाम सूरज है। मैं अपने मामा जी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामा जी के एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम हेमंत। मेरे मामा और हेमंत चाचू दोनों मिलकर अपना एक बिजनेस करना चाहते थे, इसीलिए उनको एक ज़मीन और एक पोखर का ज़रूरत था। उनको पोखर देने के लिए मेरे मामा यानी कि मेरे नाना जी, मेरे मामा के पापा मेरे नाना जी तैयार हो गए और वो लड़का बोला कि मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करूँगा। उन लोग को वहाँ पर काट कर एक पोखर बनाना था यानी कि तालाब, और वहाँ पर मछली का पालन करना था। उन लोगों ने छोटा सा फार्म हाउस जैसा वहाँ पर बनाया, लेकिन फिर उनको वो भी कम पड़ रहा था। सामने में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, तो वो पेड़ वो दोनों काटना चाहते थे, लेकिन मेरे नाना जी ने मना कर दिया। कहा ये पेड़ मेरे बचपन से है, ये पेड़ काटने से अच्छा नहीं होगा, इसे रहने दो। ये जब नीचे मतलब खुद गिरेगा तो ही ठीक होगा। लेकिन मामा जी बहुत परेशान हो गए और कहने लगे कि बूढ़ा पेड़ है, खास आम भी नहीं देता, इस पेड़ को रख के क्या फ़ायदा, इधर उधर मैं और पेड़ लगा दूंगा। फिर नाना जी ने इतना कुछ नहीं कहा और रात का वक्त हो चुका था, वो खाना करके सो गए। रात के समय में मेरे नाना जी को सपना आया कि खबरदार ये पेड़ को काटने मत देना, ये पेड़ अगर तू काटेगा या तेरा बेटा काटेगा तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सर्वनाश कर दूंगा। तुम लोगों को पता है कि इसमें मैं रहता हूँ। नाना जी तुरंत उठ जाते हैं और घबराए हुए होते हैं। नानी पूछने पर वो कुछ नहीं बताते, लेकिन सुबह वो सारी बातें नानी से शेयर करते हैं। फिर नानी अपने बेटे को भी बताते हैं यानी कि मामा को कि वहाँ पर कुछ है, ये हमें पता है। वो अमावस्या के दिन पहले पहले उसमें काफ़ी रोशनी होती थी, लोग देखा करते थे, काफ़ी लोग वो सामने से गुजरने से भी डरते हैं। अभी भी वहाँ पर है, इसीलिए इस तरह काटो मत, तुम्हारे पापा को सपना भी आया है। लेकिन मामा तो बहुत हठी थे और वो काटने के लिए बहुत व्याकुल थे, लेकिन फिर भी मामा बोल रहे थे ठीक है देखता हूँ। यही बात करते करते 7 दिन पार हो गए। 8वां दिन के दिन मामा जी ने कुछ लोग लेकर आए, कुछ आदमी, और उस पेड़ को काटने बोले। तो नाना जी तब घर पर भी नहीं थे। वो आदमी लोग जो भी उस पेड़ को काटने गए उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। एक जन का हाथ अचानक से कट गया और एक आदमी ऊपर छोटे मतलब डालियों को काटना चाहता था, उसका भी वो ऊपर से नीचे गिर के आहत हो गया। मामा जी ये सब देखकर वो भी थोड़ा सा घबरा गए और उनके दोस्त ने कहा मैं तो बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, इस पेड़ को मत काट। लेकिन मामा फिर भी एक जो पेड़ काटने वाला होता है उसको लेकर पेड़ के ऊपर में गुस्से से जोर से मारे, तो अचानक से जैसे उस पेड़ से खून निकलने लगा, लाल लाल कुछ निकलने लगा। फिर नानी ये देखकर काफ़ी डर गई और दौड़ते हुए पानी लेकर उस पेड़ को धोने लगी। धोने के बाद खून आना, जैसे कि वो जो भी लाल चीज़ आ रहा था वो आना बंद हो गया, और नानी ने जल्दी से अपने पुरानी साड़ी लेकर उसमें बांध दी और कहा कि खबरदार इस पेड़ की ओर तू देखना भी मत। तब नानी उसी दिन रात को सपना में देखती है कि एक औरत हंसते हुए नानी के पास आती है और कहती है कि तू मेरे बच्चे को मरते हुए बचा ली, इसीलिए मैं तेरे बेटे को कुछ नहीं कर सकती। मैं अगर तेरे बेटे को कुछ भी करती तो एहसान फरामोश होती, इसीलिए तेरा बेटा बच गया। खैर कुछ भी हो, हम लोग तुमको कुछ परेशान नहीं करते, इसीलिए तुम भी हमें परेशान मत करना। ये सब बातें नानी नाना आने पर सारी बातें उनको शेयर करती हैं। तब नाना जी कहते हैं बहुत साल पहले यहाँ पर सामने में एक मंदिर हुआ करता था जिसमें एक देवी माँ थी, हम पूजा करते थे उन देवी का। उसके बाद उस मंदिर को यहाँ से हटा दिया गया। मंदिर हटते ही पेड़ में कुछ चीज़ आ गया, वो क्या था किसी को नहीं पता, बस अमावस्या के दिन वहाँ पर उजाला फैल जाता था। ये सब बातें सुन के नानी पहले ये सब बातें सुनी भी नहीं थी, वो काफ़ी घबरा गई और अपने बेटे से कहा कि बेटा इस पेड़ को कांटे तारों से तू घेरा बना दे और कभी इसके सामने आस पास जाना भी मत। और वैसे ही कर दिया।
और वो पेड़ काफ़ी साल तक खड़ी रही। उसके बाद जाकर वो बहुत सूखने के बाद गिर गया था, लेकिन उन लोगों ने उस पेड़ को कभी नहीं काटा या कुछ नहीं किया, इसीलिए उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मेरे आवाज़ आज थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत ही सर्दी खांसी हुई है। थैंक यू।